राजस्थान कला संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोक नृत्य के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? चोमू, बी किशनगढ़, सी चाकसू, डी मांडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मांडल। प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? गौरी, गेर, हाथीमना, नेजा। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर हो जाएगा सी हाथीमना, क्योंकि हाथीमना जो नृत्य है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करना होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न संख्या 3 है। बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अलवर भरतपुर, जयपुर अजमेर, जैसलमेर बाड़मेर या उदयपुर सिरोही। प्रश्न संख्या जो 3 का सही आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी, गिंदड़ नृत्य, शंकरिया नृत्य या मांदल नृत्य। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा शंकरिया नृत्य, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा सी झांझ। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावाटी का लोक नृत्य है। कच्ची घोड़ी जो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, यह भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 6, किस लोक नृत्य में डफली, धुरालियों, खंजरी और पूंजी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? गेर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या अग्नि नृत्य। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा बी कालबेलिया नृत्य। प्रश्न संख्या 7, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या देवनारायण जी। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा बी रामदेव जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं 13 ताली नृत्य की, 13 ताली नृत्य कामर जाति की औरतें सिर से पांव तक विभिन्न स्थानों पर 13 मंजीरे बांधकर दोनों हाथों के मंजीरे से उन पर आघात करते हुए विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। डूंगरपुर, पोखरण, डीडवाना में विशेष रूप से प्रचलित है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। 13 मंजीरों की खनन करती ताल पर नृत्य करने के कारण इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहते हैं। यह आप याद रख लेना। यह नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है और इसका उद्गम जो हुआ था वह पादरला गांव पाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पादरला गांव पाली में। यह आप थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 8 है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? गैर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? ए दीपावली, बी होली, सी मकर संक्रांति, डी रक्षाबंधन। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर हो जाएगा बी होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक वर्त में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाने वाला इस नृत्य में गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं और इस नृत्य में गैर खेलने वालों को गैरिये कहा जाता है। ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 9, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष, केवल महिलाएं या पुरुष एवं महिलाएं या केवल बच्चे। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर हो जाएगा केवल पुरुष, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर, शंकरिया, गुड़ला या पिनहारी। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रख लेना। पनिहारिन
प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर हो जाएगा ए वालर नृत्य। वालर जो नृत्य है वो सिरोही और आबू के इर्द गिर्द ग्रासिया द्वारा किए जाने वाला इस नृत्य में 2 अर्धवर्त होते हैं। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष एवं अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवारें होती है, तीर होते हैं, धनुष होते हैं, लेकर विवाह अथवा त्योहारों के अवसरों पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य होता है, ये आप याद रख लेना, बिना वाद्य यंत्र के साथ नृत्य होता है। वालन नृत्य के बारे में बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 11 है कि गरासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अभी मैंने बताया था वालन नृत्य। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है। तो अभी आपको मैंने बताया था गरासिया जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ज्यादातर ये सिरोही आबू के इर्द गिर्द में ही वहाँ का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो कच्ची घोड़ी है, गिद्ध नृत्य है, चंगवी नृत्य है, बम नृत्य, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये शेखावाटी का नृत्य नहीं है, क्योंकि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है शेखावाटी में प्रचलित है, ये याद रख लेना। इस लोक नृत्य के साथ साथ तासे, झांझ, खड़नार, सरगड़ा आदि जाति के लोग बजाते हैं। और गिंध नृत्य, चंग नृत्य पुरुषों का लोक नृत्य है, ये आप विशेष याद रख लेना। प्रश्न संख्या 14 है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किससे है। गुड़ला, बागड़िया, पिनहरी या कालबेलिया। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, कालबेलिया नृत्य। देखो आपको मैं बता देता हूँ, कालबेलिया नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। गुलाबो, जिनका पूरा नाम है गुलाबो सपेरा, देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबो का जन्म कोटरा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी थी और इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये आप याद रख लेना कि विश्व धरोहर सांस्कृतिक सूची में कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया, तो 2010 को किया गया। ये आप याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15 है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कालबेलिया लोक नृत्य, यह सही आंसर हो जाएगा बी, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिंध नृत्य। और प्रश्न संख्या, शेखावाटी में क्षेत्र में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है और वाला यह पुरुषों का लोक नृत्य है, यह भी याद रख लेना। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू व हाथों में डंडे लिए गोल आकार में या गोल घेरे में खड़े रहते हैं, ये आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 17 है, पेजर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बागड़ नृत्य। प्रश्न संख्या 18 है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और स्टार लगा लेना, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, घूमर नृत्य। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, घूमर नृत्य। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20 देख लो, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है और इसको स्टार लगा लेना। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए ... में राजस्थान गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में स्थापना की गई। किसकी? गणगौर घूमर अकादमी की। गणगौर घूमर अकादमी की कब की गई? 1986 में की गई। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। क्या नाम था? गोवर्धन कुमारी। कब किया था? 1986 में। ये आप याद रख लेना।
प्रश्न संख्या 21 है, गिंद्र नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होली के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर हो जाएगा डी, नेजा। नेजा नृत्य भीलों का लोक नृत्य है। यह नृत्य एक खेल वाला नृत्य है जो होली के तीसरे दिन तक किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोपकर इसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेरा कर खड़ी स्त्रियां छेड़ियों व कोड़ों से पीटती है। ये भी आप याद रख लेना। प्रश्न संख्या 23 है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर में, क्योंकि अग्नि जो नृत्य है इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कत्यासर में हुआ है। ये आपको याद रखना है। यह नृत्य बीकानेर के जसनती संप्रदाय के सिद्ध जो जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। यह आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा चरी नृत्य, क्योंकि चरी नृत्य गुर्जर जनजातियों का है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इस नृत्य में नर्तक चरी अपने उसमें से आग की लपेटें निकालती रहती है जो सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इसमें नृत्य में ढोल, थाली, बाकिया आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किशनगढ़ की फल्गुबाई इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। ये आप याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रश्न संख्या 25 है, फल्गुबाई का संबंधित नृत्य है, अभी मैंने आपको बताया था चरी नृत्य। बी 25 क्वेश्चन संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 26, नृत्य को केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कथक, घूमर, कच्ची घोड़ी या तेरह ताली? तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, कच्ची घोड़ी, क्योंकि ये सभी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, काठ की घोड़ी बनी हुई होती है और विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 27 है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, गुड़ला, वालर या चरी नृत्य? प्रश्न संख्या 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, गुड़ला नृत्य। अगर बात करें प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर क्या होगा, चंग, गिंद्र नृत्य, पणिहारी या गेज? तो प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा सी, पणिहारी। बाकी सभी होली के अवसर पर किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का या गरासिया जनजाति का? प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, गरासिया जनजाति का। लूर, कूद, मोरिया, रायण ये सभी गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। ये आप थोड़ा याद रख लेना। प्रश्न संख्या 30वां है जो हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न 30 में से सही हुए हैं। प्रश्न संख्या 30 है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तेरह ताली, सहरिया, भील या कालबेलिया? तो प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर हो जाएगा डी, कालबेलिया। कालबेलिया के जो नृत्य हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बागड़िया। और प्रसिद्ध नृत्यांगना है उनका नाम है गुलाबो सपेरा जो किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली थी। ये भी आप थोड़ा विशेष याद रख लेना। कालबेलिया नृत्य को विश्व की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली